जैसा कि दोस्तों आज हम लोग आंसर की मिलाएंगे 10th क्लास का साइंस का पेपर। और ये आपका सेट ए है। ये सेट ए है, लेकिन आप अगर आपका कोई भी सेट हो तो आप मेरे इस आंसर की से आप कोई भी सेट को मिला सकते हैं। जैसे देखिए कि क्वेश्चन सबका एक ही रहता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर पर अलग अलग क्वेश्चन दिया रहता है। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 पे आपका जो क्वेश्चन है तो ये आपका किसी अदर नंबर पर होगा, 20 पे, 70 पे, 49 पे। तो आप वहाँ से वीडियो को रोक कर और खोज कर अपना आंसर टिक लगा कर मिला सकते हैं। ठीक है, हम आपका जो भी आंसर यहाँ मिलाएंगे बिल्कुल जितना भी रहेगा सबका सही का सही रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है। गोलीय दर्पण किस प्रकार का है? तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका उत्तल। क्वेश्चन नंबर 2 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। इसका राइट आंसर जाएगा आपका काल्पनिक। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर जाएगा आपका बी। देखिए ये किसी बच्चे से हमने पेपर लेकर आपको ये मिला रहे हैं। ढेर सारा बच्चा इस क्वेश्चन को गलत किया। जैसे देखिए तीसरा को वो ए लगाया था, लेकिन इसका राइट आंसर आपका बी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो समतल दर्पण जानते हैं कि सीधा प्रतिबिंब बनता है, और सीधा प्रतिबिंब जब बनता है तो +1 आवर्धन है। तो इसका इसलिए राइट आंसर आपका +1 होगा। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो हम जानते हैं कि समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण तीनों में मिलता है आपका। इनमें से सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। आकाश का नीला रंग किस परिघटना का परिमाण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा परिकीर्ण। देखिए किसी बच्चे ने ये गलत आंसर लगा का है, अपवर्तन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, कैसे? और तो इसका राइट आंसर होगा अविलंब की ओर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? इसका राइट आंसर जाएगा आपका उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 9, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I0 = 0 और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध है? तो हम जानते हैं कि आपतन कोण सूचित करते हैं I से, अपवर्तक और R से। इसका राइट आंसर होगा ये दोनों बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 10, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। इसका राइट आंसर जाएगा बी, ध्रुव से। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? इसका राइट आंसर जाएगा सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध। इसका राइट आंसर जाएगा बी, बहुत कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 100 वाट और 220 वोल्ट के एक बल्ब के आड़े 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा होगी। इसका राइट आंसर जाएगा सी, 5/11 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है किस चीज का? तो टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 100 nm। क्वेश्चन नंबर 16, तो वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर जाएगा आपका ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, सेल का विद्युतवाहक बल्ब है। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल्ब। आपका ये सही आंसर है। परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसका राइट आंसर जाएगा बी, बहुदिशीय। क्वेश्चन नंबर 19 है, आवेश का एसआई मात्रक। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कूलाम, जिसको हम लोग सी से सूचित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है तो दूर की वस्तुओं को। इसका राइट आंसर जाएगा। निम्न में कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूतापीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 22 है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? इसका राइट आंसर जाएगा ऑस्टर्ड ने। देखिए किसी बच्चे ने गलत लगाकर फैराडे आ गया है ना। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। इसका राइट आंसर जाएगा उत्तल दर्पण। अब हम लोग चलते हैं अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर
बी धनावेश एवं ऋणावेश दोनों की विपरीत दिशा में गतियों के कारण। क्वेश्चन नंबर 25 है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी Na2CO3 10 रवा जल। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका पी यानी फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 27 है कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20। क्वेश्चन नंबर 28 मेंडलीव की आवाज सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 9। देखिए किसी बच्चे ने ये गलत टिक लगा के है। क्वेश्चन नंबर 29 जाएगा जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी CaSO4 2 रवा जल यानी कैल्शियम सल्फेट और 2 रवा जल। क्वेश्चन नंबर 30 बोरोन का परमाणु भर क्या है? इसका राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन नंबर 11 होता है। क्वेश्चन नंबर 31 कैलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो कैलामाइन निकलता है, कैलामाइन से जिंक निकलता है, ऑप्शन नंबर बी ए सही है आपका जिंक। क्वेश्चन नंबर 32 है अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन या हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात है? ऑप्शन नंबर आपका बी सही है 1:3 होगा। अब चलते हैं अगले पेज पे क्वेश्चन नंबर 33 पे। किस पीएच का मान विलयन सबसे अधिक क्षारकीय होता है? तो जिसका पीएच मान सबसे ज्यादा हो तो ज्यादा क्षारकीय होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट। क्वेश्चन नंबर 34 है चूना जल का रासायनिक नाम है? ऑप्शन नंबर बी जाएगा आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में सोडा एस का सूत्र कौन है? ऑप्शन नंबर बी यानी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इज राइट आंसर होगा आपका। निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है? इसका राइट आंसर जाएगा Na2SO4 10 रवा जल यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। किसी बच्चे ने ये गलत बी लगा के आया है। निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है? इसका राइट आंसर जाएगा मेथिल ऑरेंज, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? इसका राइट आंसर होगा आपका कोयला। देखिए किसी बच्चे ने गलत लगाया है, मेथेन गैस गलत है। उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? इसमें आपका राइट आंसर जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, ऑक्सीजन का योग भी होता है। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 41 आइए निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? इसका राइट आंसर जाएगा आपका ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 42 है सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सोडियम। क्वेश्चन नंबर आपका 43 पे आते हैं शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 24 कैरेट का। निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं? इसका ऑप्शन सही आपका ए सोडियम। अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी हाइड्रोजन आयन। निम्नलिखित में से कौन सबसे सबल अम्ल है? ऑप्शन नंबर बी आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 47 शुद्ध जल का पीएच मान होता है? आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 7 आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 48 निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीला लिटमस पत्र को लाल करता है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही है अम्ल। क्वेश्चन नंबर 49 पेंटन जिसका अनुसूत्र C5H12 है के कितने संरचना समूह संभव हैं? ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा 3 संरचना समूह, ये आपका गलत उत्तर है ए। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं कार्बन आवर्त सारणी में किस वर्ग का सदस्य है? इसका राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 14। 51 नंबर क्वेश्चन है घेंघा रोग पनपता है आयोडीन की कमी से? ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं पत्तियों पर? ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 53 रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं? क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इसको बोलते हैं एस्फिग्मोमैनोमीटर, टेढ़ा नाम है आपका। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 54 इसका राइट आंसर जाएगा पराग कण, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 55 है लसिका का रंग होता है? इसका राइट आंसर जाएगा हल्का पीला। लसिका हल्का पीला रंग का होता है। निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि DDT।
क्वेश्चन नंबर 57 है जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, इसका राइट आंसर जाएगा DDT यानी ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले पेज पे, क्वेश्चन नंबर 58 पे। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो रंध्र मुख्य कार्य करता है गैसों का विनिमय और वाष्प उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं, वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.03%। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है, तो टैनिन भी है, गोंद भी है और रेजिन भी है, इसका राइट आंसर जाएगा आपका डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 61 है, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीमोडायलिसिस। अब चलते हैं अगले पेज पे, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन उदाहरण है? इसका राइट आंसर जाएगा जड़ों की वृद्धि, यानी जड़ आप जानते हैं कि वो नीचे की ओर यानी कि गुरुत्वाकर्षण की ओर गति करता है, इसलिए राइट आंसर जाएगा जड़ों की वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी सही आपका। क्वेश्चन नंबर 63 है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है फल, बीज, बीजांड, इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर जाएगा आपका फल। क्वेश्चन नंबर 64 है, लैंगिक जनन संचरित रोग है, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्स। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन पराग कोश में पाया जाता है? इसका राइट आंसर जाएगा परागकण, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? इसका राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन, क्वेश्चन नंबर 66 का। अब चलते हैं अगले पेज पे, क्वेश्चन नंबर 67। अलैंगिक जनन की विधि है, तो बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, तीनों आपका है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 68 है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है और विवेकी क्वेश्चन है, इसका प्रयोग अपने मटर का पौधे का किया था, इसलिए इसका आंसर आपका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से किन को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु को। 70, क्वेश्चन नंबर 70, मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2। क्वेश्चन नंबर 71 है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 से 72 पे आते हैं। गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूत्रवाहिनी में। क्वेश्चन नंबर 73 आते हैं, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त के घटक हैं, इसका राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 74 है, कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो इस आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आहार नाल का। प्रकाश की और प्ररोह की गति, इसका राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रकाशानुवर्तन। क्वेश्चन नंबर 76 है, किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घेघा। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं हम लोग 77 पे। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 78 है, मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? इसका राइट आंसर जाएगा पश्च मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर आपका 79 है, प्रथम मस्तिष्क धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी, मासिक चक्र। क्वेश्चन नंबर आपका 80 और ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कलम लगाना, दाब कलम, कलम बंधन, ये आपका तीनों हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हमने जितना भी ऑब्जेक्टिव था इसमें सही सही सब आपको मिला दिए हैं, तो आप लोग इसको अपने पेपर से मैच करिए और हम यही आपसे बोलते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए।